चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आप सभी। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आप सभी को सिखाया था एरे। एरे को सिखाया था। एरे को आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में हम यूज कैसे करते हैं। एरे हमारा दो तरीके का होता है, एक वन डायमेंशनल एरे, एक टू डायमेंशनल एरे। हम एरे क्यों सीखते हैं, इस चीज को आज के लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर ले लिया हुआ है अपना। यहाँ से मैं आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट करता हूँ। ESP32 में बाद में चलेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम आर्डिनो बोर्ड की तरफ चलते हैं। सारी बेसिक प्रोग्रामिंग में आर्डिनो के ही साथ करते हैं। ESP32 की तरफ हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, ये रहा। देखिए, मैं वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे क्यों सिखाया, इस लेक्चर में आपको और क्लियर हो जाएगा आज के लेक्चर्स में। ठीक है, यहां से चलिए मैं कीपैड ले लेता हूं पहले, बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पे सर्च किया कीपैड, ये रहा हमारा कीपैड। ठीक है, ये हमारा भाई साहब कीपैड हो गए हैं, इनको कनेक्ट करना ही होगा। और यहाँ से मैं एक एलसीडी ले लेता हूँ। कौन सी एलसीडी? कोई सी भी एलसीडी ले सकते हो, ये वाली ले लिया मैं नॉर्मली। ठीक है, ये रहा एलसीडी। तो हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया है। फिलहाल के लिए अरेंजमेंट की बात है, फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं। ओके, ये देखिए। अब ध्यान से देखिए, कीपैड को देखते हैं, एलसीडी को नहीं देखते हैं। ठीक है, सिर्फ कीपैड को देखते हैं। अगर हम कीपैड को देखें तो पहला नंबर, ये एक नंबर से 1 2 3 A 4 5 6 B 7 8 9 C *0#D। इसका मतलब अगर हम रो को देखते हैं, ये हमारा एक रो है। अगर हम इसको रो के फॉर्मेट में देखेंगे, ये इसका पहला रो है। पहले रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 A। दूसरे रो में 4 5 6 B। तीसरे रो में 7 8 9 C। चौथे रो में *0#D। अगर हम इसके कॉलम्स के फॉर्मेट देखें तो पहले कॉलम में है 1 4 7 स्टार, 2 5, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये 4 कॉलम है। ये जो हमारा कीपैड है, इसको बोलते हैं 4x4 कीपैड। इसका मतलब 4x4 मतलब 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो एरे दो तरीके का होता है, एक तो होता है वन डायमेंशनल एरे, एक होता है टू डायमेंशन एरे। तो मैंने वन डायमेंशन एरे को सिखाया था, मैंने टू डायमेंशन एरे को भी सिखाया था। तो आज के लेक्चर्स में हम एप्लीकेशन को सीख रहे हैं, टू डायमेंशनल एरे को कैसे इंक्लूड करते हैं आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में, जब हम कीपैड की इंटरफेसिंग करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है सिक्योरिटी सिस्टम में? पासवर्ड सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग जब बनाते हैं, वहां पे कीपैड की इंटरफेसिंग करते हैं, आर्डिनो के साथ हो या फिर ESP32 के साथ हो। यूजर से इनपुट कराते हैं कीपैड पासवर्ड के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग में एक्सेस कर सकते हैं एलसीडी पे डिस्प्ले करा के। जो भी पासवर्ड यहाँ इंटर करेंगे, यहाँ पे हम डिस्प्ले करके देख सकते हैं, बट पासवर्ड हम बाद में देखेंगे बनाया कैसे जाता है सिक्योरिटी सिस्टम। फिलहाल के लिए हम सिर्फ इंटरफेसिंग सीखेंगे। इंटरफेसिंग सीखने के बाद इसकी प्रोग्रामिंग को सीखेंगे कि आखिर कीपैड की प्रोग्रामिंग हम लोग करते कैसे हैं आर्डिनो के साथ। ठीक है, ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसमें पहले इसमें इसके 4 पिन रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 होते हैं। इसके 4 पिन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 नेम से होते हैं। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया आर्डिनो का पिन नंबर 9। आर्डिनो के पिन नंबर 9 से मैंने रो 1 को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद किया आर्डिनो को पिन नंबर 8 से इससे कनेक्ट कर दिया, रो 2 से। 7 को इससे कनेक्ट कर दिया, 6 को ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अरे सॉरी। उसके बाद 5 को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ से, कहाँ से? कॉलम, यहाँ, ये कॉलम 1। और 4 को मैंने कनेक्ट कर दिया कॉलम 2 से। 3 को कनेक्ट कर दिया कॉलम इससे, और 2 को कनेक्ट कर दिया कॉलम 4 से। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? देखो, कनेक्शन बहुत आसान हो गया हमारा। हम इस पिनों को ऐसा अरेंजमेंट में लिया हुआ ताकि हम इसको प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं और ये हमारा कनेक्शन बहुत आसान हो सके। इस कनेक्शन को एकदम प्रॉपर तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। वैसे किसी भी डिजिटल 0 से 13 नंबर के डिजिटल पिन को कैसे भी ले सकते हो आप एक अपने अकॉर्डिंग, पर मैंने जो लिया वो एकदम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिया हूं ताकि हमें प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो। अब ध्यान से देखिए, अब ये हमारी एलसीडी हो गई। तो देखिए, ये हमारी एलसीडी हो गई। अब एलसीडी में क्या करेंगे, ये जो इसका एससीएल पिन है, एससीएल पिन को हमें कनेक्ट कर लेना इस वाले पिन से, और ये हमारा एसटीए पिन है। तो एसटीए पिन को हमने कनेक्ट कर दिया इस वाले पिन से, और ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, कलर चेंज कर दिया।
उसके बाद VCC को हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, और GND को कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, ये रहा हमारा GND से हमने कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, पहले हम कीपैड की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। जो भी वैल्यूज हम इंटर करेंगे उसको हम डिस्प्ले पे प्रिंट करा लेंगे। हम इसको प्रिंट करने के बाद आगे चल के देखेंगे, सिक्योरिटी सिस्टम जब हम बनाएंगे वहां पे LCD की भी जरूरत पड़ेगी, अदर डिवाइसों की जरूरत पड़ेगी, LEDs को ऑन करना ऑफ करना, वो सारी चीजें वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें बेसिक को कंप्लीट करना पड़ेगा। यहां से इस टॉपिक, यहाँ इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, जब भी आर्डिनो से हम अटैच करते हैं कीपैड को, कीबोर्ड से इनपुट रीडिंग लेने के लिए हमें कीपैड से रिलेटेड लाइब्रेरी को अटैच करना पड़ेगा। तब जाके हमें डिफरेंट टाइप के एक्सेस मिल सकते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। तब जाके हमें इनपुट रीडिंग करने का फंक्शन मिलेगा, तब जाके कंट्रोलर इनपुट रीड ले सकता है किसी भी कीपैड, किसी भी पिन को प्रेस करने पे। यहाँ पे क्या किया है, इससे रिलेटेड एक लाइब्रेरी है हमारी। ठीक है, यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड कर ले। यहाँ पे टाइप इंक्लूड करना है कीपैड। अच्छा, कल क्या है मैं बता रहा हूँ। अखिल जी क्या किए, कैपिटल की जगह स्मॉल ले रहे हैं, स्मॉल की जगह कैपिटल ले रहे हैं। याद रखना, जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। जो जैसा चीजें वहीं से लेना है, कैपिटल में नहीं, यहाँ पे स्मॉल लेगा तो आपको वो मत नहीं मिलेगा, याद रखना। इसलिए यहाँ पे कैपिटल में की है तो यहाँ पे कीपैड लेना है। कीपैड यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद आप ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, इन जो एलिमेंट्स है कीपैड के, जो भी एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को 2 डायमेंशनल एरे में डिफाइन कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 ये सारी कीज की वैल्यू को 2 डायमेंशनल एरे में हम लोग डिफाइन कर लें, तब जाके जब भी किसी की को प्रेस करूं तो उस एरे के अकॉर्डिंग उसको हम आसानी के साथ एक्सेस कर सकें। अब हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन कर लेते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। ये सारे हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, ABCD 1 2 3 5, ये कैरेक्टर्स होते हैं। जो हमारा एरे डिफाइन होगा वो कैरे टाइप का होगा। ठीक है, ये हमने एरे ले लिया, ये एरे टाइप ले लिया, और एरे का नाम क्या ले लिया, यहाँ पे एरे का नाम ले लिया मैंने कीज नेम का। कीज नेम का एक एरे डिफाइन किया। 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन करने का 2 स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ता है हमें। ठीक है, 2 ले लिया, और यहाँ पे साइज डिफाइन करेंगे। साइज क्या, इसमें 4 कॉलम्स है, 4 रोज है। यहाँ पे 4 कॉलम्स और इसमें 4 रोज हैं। उसके बाद यहां पे लगा देंगे हम लोग इक्वल टू। इक्वल टू लगाने के बाद अब ध्यान से देखिए, हमें करली ब्रैकेट के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा सारी एलिमेंट्स को। जैसे 1 डायमेंशनल में बताया था वैसे 2 डायमेंशनल में होता है। उसके बाद इसको क्लोज में सेमीकोलन लगाना होता है। अब इसके अंदर 2 डायमेंशनल एरे में मुझे पहले रो के एलिमेंट्स को एंटर करना पड़ेगा। तो पहले रो के एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे लेते हैं, ध्यान से देखिए, करली ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखिए, पहले रो में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 ए। यहां पे लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1। ठीक है, उसके बाद यहां पे लगा देंगे कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2। ठीक है, फिर यहां लगा दिए कॉमा, उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3, फिर यहां पे हमने लगा दिया कहाँ गया कॉमा, कहाँ गया कॉमा, उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए। ये हो गया। उसके बाद ये तो हमारा हो गया पहले रो के एलिमेंट्स, और पहले रो के एलिमेंट्स उसके बाद यहाँ पे लगाना पड़ता है कॉमा कंप्लीट के बाद। वैसे ये हमारी एक ही लाइन में हो रहा है, इसका हम एक पैटर्न्स में लिख रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे को डिफाइन कैसे किया जाता है। बात कुछ नहीं करना, ये दूसरा रो हो गया, ये हमारा तीसरा रो हो गया, ये हमारा चौथा रो हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे रो में पहला एलिमेंट है 4, दूसरे रो में दूसरा एलिमेंट है हमारा 5। ये जो यहाँ पे जो मैप, यहाँ पे जो ये मैप किया गया है हर एक कैरेक्टर्स को जहां पे प्रिंटिंग हो, इस प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग यहां एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम 1 को प्रेस करें, इस एरे के अंदर जो भी वैल्यूज हम स्टोर किए उसको हम एक्सेस करेंगे, तब जाके परफेक्टली वैल्यू हमें रीडिंग मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा भाई B हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब तीसरे रो के अंदर हमारा एलिमेंट्स है 7, ये हमारा है 8, ये हमारा है 9, और ये हमारा है भाई साहब C। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ स्टार होगा, नहीं स्टार, उसके बाद यहाँ पे 0। जैसा इस कीपैड में बना हुआ है जो भी कैरेक्टर्स, उसी कैरेक्टर्स की वैल्यू को हम 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर कर ले रहे हैं, ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें अपनी प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, ये रहा।
ये तो हो गया 2 डायमेंशनल एरे को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं, अब देखा जाए तो मुझे 8 इंटीजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख लो इंट, यहाँ लिख लो रो 1, ठीक है, इक्वल टू किससे, 9 से कनेक्टेड है। तो मुझे टोटल कितनी 8 इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा, 8 वेरिएबल्स को। बट मैंने मना किया हुआ है आप सभी को, ऐसा काम नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरे में डिफाइन करते हैं इस पिन कनेक्शन को, कीपैड के इस कनेक्शन को हम 1 डायमेंशनल एरे पे डिफाइन कर लेंगे। अब डिफाइन कैसे करना है इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे करना अब सुनिएगा। यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू है 987, एक बहुत छोटी वैल्यूज है। आर्डिनो की जो पिन की वैल्यू बहुत छोटी है, तो यहाँ पे हम इसके डेटा टाइप्स को लेंगे बाइट, और मैंने बताया हुआ है बाइट की रेंज होती है 255 तक, 0 से 255, इसलिए डेटा इंटीजर की जगह हमने ले लिया बाइट, और यहां पे ले लिया रो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने रो पिन है, 4। ठीक है, और सारे पिनों को यहां पे इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं इस करली ब्रैकेट के अंदर। 9 से रो 1 कनेक्टेड है, ठीक है, 8 से रो 2 कनेक्टेड है, 7 से रो 3 कनेक्टेड है, 6 से रो 4 कनेक्टेड है। बस यहां पे लगा देंगे सेमीकोलन। के बाद दूसरा हमारा वो बनेगा कॉलम नेम से, कॉलम नेम से दूसरा हम एरो ये बना लेते हैं, क्या बनाना, रो सॉरी एरे। दूसरे एरे का साइज क्या है, 4, क्योंकि 4 ही पिन को यूज कर रहे हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से, तो इसलिए यहाँ इसकी साइज 4 ले लिया। और इसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या ले लिया, 5, 4, 3, 2। ओके, ये हमारा हो गया सिंगल डायमेंशनल एरे का। इस कनेक्शन के लिए 1 डायमेंशनल एरे में कॉलम्स और रो नाम के एरे डिफाइन किया, इसका टाइप बाइट ले लिया, क्योंकि इसकी जो पिन की वैल्यू वो छोटी होती है, इसलिए हम इसको क्या ले लिए, बाइट के फॉर्मेट में, ताकि हमारी मेमोरी स्पेस बच सके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन लगा दो सर। हाँ सेमीकोलन, सेमीकोलन दूसरे। हाँ। देखिए क्या होता है, जब भी कीपैड को अटैच करते हो, कीपैड के जो 2 डायमेंशनल एरे के अंदर एलिमेंट्स उसको एक्सेस करना, इन पिनों को एक्सेस करना इस पिन के अकॉर्डिंग, तो हम नॉर्मल तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते हो। हमें एलसीडी जैसी इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे इसका भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका सिर्फ ध्यान देना है, जो हमारी लाइब्रेरी इसको कॉपी कर लेंगे ऐसे। ठीक है, लाइब्रेरी को हमने कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद इस कीपैड का नेम दूंगा मैं, इस कीपैड का मैंने लिख दिया माई कीपैड, माई कीपैड। ठीक है, उसके बाद यहां लगाते हैं इक्वल टू, थोड़ा सा लॉजिक चेंज है, फिलहाल के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो दे दिया। फिर उसके बाद जिस टाइप की लाइब्रेरी है उसको हम इसके अंदर पैरामीटर्स डाल देंगे, जिस टाइप की लाइब्रेरी है इसके अंदर इसके पैरामीटर्स को डालते हैं। पैरामीटर्स क्या डालते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या क्या पैरामीटर डालते हैं। एक तो पैरामीटर्स होता है, एक फंक्शन यूज करते हैं मेक, ठीक है, यहाँ पे मेक की मैप, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मेक की मैप फंक्शन। और इस मैप फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू डालते हैं, इस 2 डायमेंशनल एरे को। तो जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे है वो कीस नाम का एक 2 डायमेंशनल एरे है। उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब हमें क्या क्या डालना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। 1 डायमेंशनल एरे को, जो 1 डायमेंशनल एरे का रो वाला पिन है इसको डालना पड़ेगा, ठीक है, किससे कनेक्टेड है। फिर उसके बाद कॉमा, जो कॉलम वाला सिंगल डायमेंशनल एरे का कनेक्शन है उसकी वैल्यू को इसके अंदर डालना पड़ता है। फिर उसके बाद इसमें कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, और इसमें 4 रोज हैं। ये हमारा उसके हो गया सेमीकोलन। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट हो गया, कीपैड से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमने क्या बना दिया है, कीपैड का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जिस टाइप का कीपैड है लो लो लिखते हैं। उसके बाद ये हमारा उसका नेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिस टाइप का कीपैड है उसके अंदर पैरामीटर्स डालते हैं, जिस टाइप कीपैड है उसके अंदर पैरामीटर्स क्या डालेंगे, मेक की मैप फंक्शन, 2 डायमेंशनल एरे की वैल्यू, 1 डायमेंशनल एरे कनेक्शन, पिन रो वाले पिन का कनेक्शन, कॉलम वाले पिन का कनेक्शन, कितने रो हैं कितने कॉलम्स हैं, ये यहाँ पे हमें डालना पड़ता है। जैसे एलसीडी में एड्रेस डालना पड़ता है, कितने कॉलम्स है कितने रोज हैं, सेम एलसीडी के तरह इसका भी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज होता है बस। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा,
अब हम एलसीडी की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं साथ में। यहां पे आते हैं, एलसीडी की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, इंक्लूड, ठीक है, और यहां पे हम ले लेते हैं लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, और यहां I2। लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद मैंने इसका भी ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका सिखाया था आप सभी को, बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, ये एडवांस प्रोग्रामिंग है। जब लाइब्रेरी आप बनाना सीख जाओगे तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो चीज़ सब सीख जाओगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यही मान के चलते हैं, जो प्रोग्रामर ने हमें बना के दिया हुआ है लाइब्रेरी को, इसके ऑब्जेक्ट को जैसे यूज करना है। फिर क्रॉस 27, 16 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं। देखो ना, इसमें भी इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, इसका एड्रेस डालते हैं, इसमें कितने कॉलम्स है कितने रोज है, सेम इसके अंदर इसको मैप करते हैं, फिर रो वाले पिन को, कॉलम वाले पिन को, कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं वाइड सेटअप में। एलसीडी जो है हमारी, एलसीडी माई एलसीडी डॉट इनिट, इनिट फंक्शन से हमने इसको इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। उसके बाद माई एलसीडी डॉट बैकलाइट, ठीक है, इसकी बैकलाइट को ऑन कर लिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माई एलसीडी डॉट क्लियर, हम अपनी एलसीडी को क्लियर ही कर लेंगे। इनिशियल में हमेशा एलसीडी की कोशिश ये करते हैं क्लियर करके रख लेते हैं, ठीक है। और वाइड सेटअप में हमें कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करना पड़ता है कीपैड से रिलेटेड, क्योंकि बहुत इनपुट डिवाइस है हमारा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आते हैं, कल के लेक्चर में मैंने ये बताया, किसी भी कीपैड के की वैल्यू को आप जिसे इस कीपैड को अटैच किए, किसी की को प्रेस करूं उसकी वैल्यू को रीड करना है। तो रीड करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको यूज करेंगे, माई कीपैड फंक्शन के साथ कॉल करते हैं गेट की नाम के फंक्शन से। ये फंक्शन कहां डिफाइन है, कीपैड डॉट एस नाम की लाइब्रेरी में डिफाइन। इस फंक्शन से क्या होगा, किसी भी की को प्रेस करोगे वो वैल्यू हमें रीड हो जाएगी, और किस फॉर्मेट में, वो कैरेक्टर्स की, क्योंकि एक्सेस कैसे कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सेस करेंगे। और इस ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यूज स्टोर हुई है, कॉलम, पिन्स, 2 डायमेंशन एरे के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तब जाके इसकी वैल्यू को प्रॉपर हम लोग रीड कर सकते हैं, और ये हमारे कैरेक्टर्स वैल्यू मिलेगा। तो कैरेक्टर्स वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लेंगे कैर नाम के एक वेरिएबल्स में, कैर टाइप के एक वेरिएबल्स में, यहाँ ले लिया की, ठीक है, की नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इस फंक्शन से हमें किसी भी की को प्रेस करते हैं, इस फंक्शन से रीडिंग मिलेगी, और वो हमारे कैरेक्टर्स होगा, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल एरे को कॉल कर रहे हैं और सारे एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर हैं। उसके बाद इस वेरिएबल में हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। स्टोर होने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आते हैं हम लोग, यहां पे हम सारी वैल्यूज को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रिंट कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, पहले हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट डालेंगे। स्टेटमेंट के अंदर मैंने डाल दिया जो भी कि इस वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू स्टोर है, अगर वैल्यू हमारी रीडिंग मिल रही है और स्टोर है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इफ के अंदर ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा, और ट्रू हो, अगर हम इसके अंदर की होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा, और ट्रू होने के बाद अब हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेना है। तो प्रिंट कराने के लिए कहां पे प्रिंट करना है, एलसीडी पे। तो क्या करना पड़ेगा, कर्सर सेट करते हैं, माई एलसीडी डॉट सेट कर्सर, ठीक है। हमने अपनी एलसीडी के कर्सर को सेट कर लिया, कहां पे, मान लो मिडिल में, 8,0 मिडिल में हमें प्रिंट करना है, सेमीकोलन। अब उसके बाद माई एलसीडी डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, इसकी नाम के वेरिएबल्स में जो भी कैरेक्टर्स हमारा स्टोर है इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर लेना है, सेमीकोलन, ठीक है। प्रिंट करने के बाद अब होगा क्या, जब भी मैंने 1 को प्रेस किया वो वैल्यू वहां पे प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट कितनी देर तक रहेगी, जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट किए उसके बाद क्लियर भी कर देना है, ठीक है। क्लियर नहीं करोगे काम नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया डिले, ठीक है। डिले लेने के बाद मैंने ले लिया 200 मिलीसेकंड का डिले ले लिया। उसके बाद हम स्क्रीन को क्लियर कर देंगे, माई एलसीडी डॉट क्लियर। तो हम एलसीडी को यहाँ से कर लेते हैं क्लियर। क्यों करते हैं, हमें न्यू वैल्यूज को रीड करना पड़ेगा। होगा क्या, जब भी किसी की को हम लोग प्रेस करेंगे
इस वेरिएबल में स्टोर होगा, इस कंडीशन ट्रू होगा, इस पोजीशन उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इतने टाइम तक प्रिंट रहेगी। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसको क्लियर कर देंगे, फिर एलसीडी क्लियर हो जाएगी। अगर फिर प्रेस करेंगे, जो भी वैल्यू है वहां पे वो चीज दिखेगी सेम कल के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। अब हम इसको यहाँ पे सिमुलेट करा लेते हैं, उसकी वर्किंग को देख लेते हैं। मुश्किल ये हो गया कि कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं वर्किंग। वैसे ये टिंकरकैड में नहीं चलेगा है, पहले बता दे रहा हूँ, ट्राई मत करना, क्योंकि वहाँ पे कीपैड से रिलेटेड लाइब्रेरी नहीं मिलेगी आपको, इस वाले कीपैड से रिलेटेड। तो वहाँ ऑब्जेक्ट भी वेरिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। कोशिश ये करो इस सिमुलेटर्स पे ही काम करने की कोशिश करो। कभी भी कोड नहीं चलता है तो सुबह सुबह कोड चला ले करो, 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक। वैसे चल गया फिलहाल के लिए, वैसे बहुत जल्दी ये देखो प्रिंट तो हो रहा है और बहुत तेज हो रहा है। ऐसा करते इतना तेज ना हो, है ना। आधे सेकंड तो दिखनी चाहिए ना, हम क्या इंटर कर रहे हैं एलसीडी पे, क्या प्रिंट हो रहा है, पता चले कि इंटर कर रहे हो वो गायब ही हो रहा है, कोई वैल्यू तो मतलब ही नहीं है फिर। सर इसको पुश बटन के थ्रू बना सकते हैं कीपैड, हाँ, बन सकता है। ये जो पुश बटन ही तो लगा है ये, और कुछ थोड़ी है, बस पुश बटन का मैट्रिक्स फॉर्मेट बना दी है, इसके पीछे बहुत वायरिंग की गई है बस, और कुछ नहीं है तो पुश बटन ही है। हम्म। आप लगा दो 16 पुश बटन, बन जाएगा। अब वो चीज करना चाहते हो, कीपैड यूज करना चाहते हो, ये बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ये यही ज्यादा बेटर रहेगा वैसे तो। हाँ, क्योंकि वहां पे इतनी वायरिंग हो जाएगी ना, बहुत परेशान हो जाओगे फिर तो। ये क्या मुसीबत है। अच्छा खासा चल गया था, वैसे वर्किंग देख लेना, आपने वर्क कर रहा है ना। हाँ सर देख लिया। खैर चल गया। 1 को प्रेस किया, 2 3 4 5 6 B C D H 0 स्टार, ये वो 9, ये देखो सारी वैल्यू जल्दी जल्दी भी प्रिंट होगी। देखो 500 मिली सेकेंड इसलिए लिया, उतना टाइम लगता है हमको प्रेस करने में, आधे सेकंड में वैल्यू हम प्रेस करते ही हैं कीपैड पे, बहुत जल्दी नहीं करते हैं, है ना। तो हमने देख लिया ना कि किसी कीपैड की इंटरफेसिंग हम लोग कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड प्रोग्राम कैसे करते हैं। अब आप बताओ, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो कीपैड का यूज करके, आपकी कोडिंग कोई ऐसा प्रोजेक्ट अच्छा सा, काफी सारे कंपोनेंट्स लगे हों, बताओ क्या हो सकता है। बना सकते हो। डोर लॉक, सिक्योरिटी सिस्टम, ऑटोमेशन वाला जैसे कि। अच्छा ये बताओ कि मनीष जी, ये बताओ हाँ कलर्स को प्रिंट कर बना सकते हो इसका यूज करके। हाँ हाँ बिल्कुल। 1 प्रेस करे तो ब्लू जले, 2 प्रेस करे तो कोई और जले। करके देखें, हम्म। बोलो सब लोग करें आरजीबी एलईडी कलर्स कंट्रोल। हाँ सर। चलो मेरे ख्याल से यही तो फायदा है बेसिक सीखने का, तो हमारा यही फायदा होता है कि, अरे यार ये क्या कर लिया मैंने, ओके ठीक है। हमारा बेसिक सीखने का मतलब ही यही होता है कि हम लोग क्या करें, ज्यादा बेसिक पकड़ के चलें और कुछ भी कर लें। लॉजिक हमारा इतना अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। यही तो मजा है प्रोग्रामिंग का। रेड 9 से
ओके, यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया ना। अच्छा देखो, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अब हम सही कर रहे हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे मुझे ना कलर्स चाहिए। नहीं, नो नीड, क्यों परेशान होना, है ना। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, इसको मैंने 10 से कनेक्ट कर दिया, रेड को, ठीक है। इसको 11 से और इसको 12 से, बस। यहाँ पे मैंने रेड डाल दिया, यहाँ पे मैंने क्या, अब मैं क्या करूँ, 7 कलर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। 1 को प्रेस करूंगा तो रेड, 2 को प्रेस करूंगा तो ग्रीन ना। अब कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या लिख के आए ये बताओ, रेड ग्रीन ब्लू भी लिख के आना चाहिए, रेड एलईडी, ठीक है। यहाँ एलसीडी भी प्रिंट होना चाहिए, उसका नंबर्स भी प्रिंट हो। अब देखो मल्टीपल चीजें कर सकते हैं हम लोग, कैसे, ध्यान से देखिए, इसी कोड के अंदर सब कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे आते हैं, मेरे ख्याल से अब हम वहाँ पे वेरिएबल्स में ना लेकर डायरेक्ट पिन मोड फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। मैं वो चीज़ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ, सही माने में बताऊँ तो, इसलिए हम उस पिनों को हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। जो हमारा पिन नंबर 10 है, कॉमा किस तरह है, एज ए आउटपुट। 11 वैसे गड़बड़ हो जाएगा मामला अभी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वाइड लूप लगाना पड़ेगा। देखो गलती नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सारे पिनों को ले लेते हैं, बाइट। मैंने बाइट दिया, किसी ने कोई डाउट तो नहीं है इस चीज को लेके, बोलो। नहीं सर। डाउट क्यों नहीं हुआ ये बताओ। अगर मैं शुरू में ले लेता बाइट तो क्या डाउट होता, बिना बताए। कैसे? बोले अगर मैंने बाइट ले लिया यहाँ पे वेरिएबल्स का टाइप, ठीक है। यहाँ पे आपने बोला मुझे डाउट नहीं, जब मैं डेटा टाइप्स नहीं पढ़ाया था तो वहाँ इंटीजर लेता था हमेशा, याद है ना। हाँ, तब तो डाउट था। तब डाउट था, बट अब डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे नोट के अंदर हम लोग ले लेंगे, ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ ले लिया कॉमा एज ए आउटपुट, उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम लोग ब्लू, कॉमा एज ए, यहाँ पे आ जाते हैं ये चीज। इफ जो की के अंदर है वो वैल्यू किसके बराबर हो जाए, बताओ, चल इंटरड कॉमा के अंदर 1 ना, यही तो करना है। हाँ सर, या फिर हाई। टोटल कितने एलईडी डिजिटल लाइट लेने हैं, यहाँ पे जो 7 सर। आरईडी रेड ना, रेड कॉमा 1, क्या कर देना है। ब्लू। कोई डाउट हो तो रुक के बोल लेना, ठीक है। ब्लू कॉमा, क्या किया, अगर हम 1 को प्रेस करता हूं, इस वेरिएबल में 1 स्टोर होगा ही, और इसके अंदर की में स्टोर है 1। अगर 1 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स को मैचिंग करने के लिए हम सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैच कराते हैं, ये हमारा इक्वल टू ऑपरेटर्स है, हमारी ग्रीन एलईडी ऑन हो जाए। अच्छा ऐसा ही क्यों करा, हम स्विच केस नहीं यूज कर सकते मनीष, स्विच केस हाँ सर। हाँ हाँ, बताया था। स्विच केस यूज करें या फिर एल्स इफ यूज करें, व्हाट इज बेटर, स्विच केस। स्विच केस। वो कर देंगे, वो तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को भी नहीं मालूम है, फिलहाल के लिए हम इफ एल्स चलेंगे। इफ के अंदर ये मैंने कंडीशन डाला, ऐसा कंडीशन ट्रू होता, रेड कलर की एलईडी ऑन होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए माई एलसीडी डॉट, ठीक है, माई एलसीडी डॉट सेट कर्सर, पे क्या लिखना चाहूंगा जब 1 को प्रेस करूँ, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, सॉरी कर्सर में ये थोड़ी करते हैं, 0 कॉमा 0, इस पोजीशन पे हमें क्या प्रिंट करना है, ध्यान से देखिए, माई एलसीडी डॉट में क्या प्रिंट करना है, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर रेड एलईडी इज ना, ठीक है। लगाते हैं सेमीकोलन, के बाद नीचे वाली लाइन में हमें क्या कर देना है, ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू भी देखेंगे ना, यहाँ पे 1 डाल दो और यहाँ पे 1 डालने के बाद क्या वैल्यू दे,
वैल्यू देखनी है ना, जो भी की को प्रेस करेंगे तो हम इसको प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू इस पर प्रिंट हो जाए। अब हम लगा देंगे, ये तो हो गया पहला कंडीशन। अगर पहला फॉल्स होता तो यहां लिखेंगे हम एल्स इफ, ये तो बताया था ना, कंडीशन डालेंगे, जो हमारा की है इसको मैच कराएंगे किससे, से। अब कुछ नहीं, अब सिंपल सा कर लेंगे कॉपी पेस्ट। क्या करेंगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे पूरे प्रोग्राम। ठीक है, इस बार हमने क्या ले लिया 0, इसको कर दिया और यहाँ पे ले लिया ग्रीन। ठीक है ना। अब कर लेंगे कॉपी पेस्ट। कितनी बार करेंगे बताओ जल्दी? 5 बार। 1 4 5। 0 यहाँ पे पहले की के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 3 और यहाँ ले लिया मैंने 4। ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने 5। ये 7 कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना कि इसकी RGB से 6। और अरे 6 कैसे हो गए भाई? हो गया ना 7 कलर कॉम्बिनेशन। अब चेंज कर लेते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। ये रेड के लिए हो गया, दूसरे पिन पे ग्रीन होगा, और यार यहाँ पे गड़बड़ हुआ था मेरा, ये हमारा 3 हो गया। तीसरे पिन पे यहाँ पे हमें कर देना है 0 और ब्लू ऑन कर देना है, और यहाँ पे लिखना है ब्लू। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, 4 मतलब रेड और ग्रीन, और रेड ग्रीन पे क्या बनेगा, येलो ना। के बाद यहाँ पे आते हैं 5 पे। 5 पे क्या बनेगा, ये और ये, और ये हमारा बनेगा मेजेंटा ना। के बाद मेजेंटा बनने के बाद यहाँ पे आते हैं 6 पे। अगर मैं 6 को प्रेस करूंगा तो ये बनेगा ब्लू और रेड। ठीक है, और ग्रीन को हम गायब कर देंगे, ये हमारा बनेगा सियान कलर। ये 0 बनेगा ना, ग्रीन 0 ना। ओके, सही है। हाँ सर, 7 व्हाइट। रुक जाओ, ठीक है, बात कर। ये 7 हो गया, और हमने कर दिया इसको 1, इसको भी कर दिया 1, और यहाँ पे हमने लिख दिया व्हाइट आई। ठीक है, अब यहाँ अगर 0 को भेजा, सबको ऑफ कर दो, यहाँ पे ऑल लिख देंगे, आएगा ऑल LEDs ऑफ। ठीक है, तो नहीं चलाएं। अब कोड बन गया यार, ये बहुत बड़ा बन गया। स्विच केस लगाते इतना बड़ा कोड तो नहीं बनता, कोई बात नहीं। हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया सीधा सीधा, देखा जाए तो। ओके, कुछ नहीं करना होता। अगर पुराने लेक्चर, सारा पुराना लेक्चर्स तो है, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। आपको इक्वल टू ऑपरेटर्स पता है, कैरेक्टर टाइप्स पता है, सब कुछ मालूम है आपको। देखा जाए तो सिर्फ कीपैड सीखना था बस। एक कीपैड से क्या क्या कर सकते हैं, सेम ब्लूटूथ से जो काम कर सकते हैं सेम कीपैड से कर सकते हैं। क्या इससे रिले ऑन करा सकते हो, होम ऑटोमेशन बना सकते हैं? कोई बता सकता है होम ऑटोमेशन कीपैड से? हाँ सर, बना सकते हैं। IR रिमोट कंट्रोलर से भी बना सकते हो। हाँ, इन दोनों को मिक्स करके प्रोटोकॉल्स का भी यूज करके बना सकते हो। मतलब सिंपल सा लॉजिक सीखोगे, सब कुछ कर लोगे। रेड, ग्रीन, ब्लू, ओके, 6 7 कलर ऑफ। मजेदार है ना? बेसिक पकड़ के चले थे बस, हम कुछ नहीं किए। सिर्फ जितना फोकस करोगे मेरे लेक्चर्स में बेसिक पकड़ के चलने पे, आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट खुद सा बना सकते हो, खुद के आइडियाज से। बस हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, बस
हमें कुछ इसको करना ही नहीं था। मैंने पुराना आईआर रिमोट कंट्रोलर के कॉन्सेप्ट को यूज किया, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के कॉन्सेप्ट का यूज किया ना। यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइसों को ऑन ऑफ कर रहे हैं। इसका यूज करके होम ऑटोमेशन बना सकते हो आप। अगर 1 को जाके दबा दो तो रिले ऑन हो जाए, 0 को दबा दो रिले ऑफ हो जाए, इसको दबा दो तो ये ऑन हो जाए। मतलब अलग अलग की से उस होम ऑटोमेशन बना सकते हो ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाँ सर। आईआर रिमोट कंट्रोलर से वायरलेस कम्युनिकेशन थ्रू होम ऑटोमेशन, इस की का यूज करके, पुश बटन का यूज करके बना सकते हो। जो मर्जी है कुछ भी कर सकते हो, पकड़ के चलेंगे प्रोग्रामिंग को बस। ये ऑन, ये ऑन, ये ऑन, ये ऑन, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ओके ऑन, ये चलो ठीक है। ये बताओ किसी को डाउट में आया समझ में कुछ? हाँ सर। आज के लेक्चर्स फिर क्लोज करते हैं। सत्य प्रकाश जी कोई डाउट? सत्य प्रकाश